गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी का सदगुरु प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। सात संगत जी, आज हम एक साखी लेकर आए हैं। देखिए, बाबा जी महाराज जी ने इस साखी में एक गरीब किसान के खेतों की किस प्रकार से रखवाली की और किस तरह से वह गरीब किसान सत्संग घर को जाता है, सत्संग सुनता है और सेवा भी करता है, और इधर उसकी खेत की जो रखवाली है वह स्वयं बाबा जी महाराज जी आकर करते हैं। तो देखिए, जब वह सत्संग घर से वापस लौटता है तो उसके मोहल्ले वालों ने और उसके आसपास पड़ोसियों ने उसे जो कहा वह सुनकर रोने क्यों लग गया, और उस कुल मालिक की कितनी दया मेहर होती है। यदि उस पर विश्वास करके हम अपना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं तो स्वयं मालिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारी घर से लेकर तो हमारे एक एक परिवार के हर एक सदस्य व पशु पक्षी एवं हर एक वस्तु का ध्यान वह मालिक स्वयं रखता है। तो यह सच्ची साखी को सुनने के बाद आपको भी गुरु पर पूरा विश्वास हो जाएगा और सत्संग और गुरु की महिमा पर बहुत ही ज्यादा श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। सत्संग जी, यहाँ साखी एक गरीब सत्संगी किसान भाई की है। सत्संग जी, एक किसान भाई जो कि एक सत्संगी परिवार से थे और उनका पूरा परिवार बाबा जी महाराज जी से नामदान ले चुका था। वह हमेशा बाबा जी का भंडारा और सत्संग सुनने जाया करते थे और डेरा ब्यास में उनकी सेवा भी थी, वह सेवा भी करते थे। उनकी बहुत ही श्रद्धा और प्रेम विश्वास बाबा जी के प्रति था। लेकिन वहाँ जो गरीब किसान भाई था उसे भी बाबा जी से नामदान तो मिल चुका था, लेकिन वह अपने खेती बाड़ी के कारण कहीं भी आ जा नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने खेतों में बहुत प्रकार की सब्जियां और अनाज लगाई हुई थी, जिनकी रखवाली उसको दिन रात 24 घंटे वहां रहकर ही करनी पड़ती थी, क्योंकि वहां के आसपास के लोग उसे बिना बताए उसके खेतों से साग सब्जी व फसलें तोड़कर ले जाया करते थे। इसी वजह के कारण उसने अपने खेतों के पास एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उसमें ही वह रहता, उसमें ही सोता और वहीं खाना पीना बनाकर खा लेता, ताकि वह अपने खेतों की रखवाली ठीक प्रकार से कर सके और कोई उसके खेतों में जाकर उसका अनाज और उसकी साग सब्जी ना ले जा सके। सात संगत जी, वहां रहकर अपने खेतों की रखवाली बड़े प्रेम प्यार से करता और भजन सुमरन भी करता। लेकिन सात संगत जी, उसे सेवा पर जाने का और सत्संग पर जाने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां उसकी रखवाली, खेत की रखवाली किया करता था और वहां छोड़कर भी जा नहीं सकता था, क्योंकि इसे के आधार पर उसका पूरा परिवार का जो पालन पोषण था वहां चलता था। एक दिन सत्संग जी, गुरु घर से उस सत्संगी भाई के लिए सेवा का हुक्म आया, तो उस किसान भाई की, जो कि बहुत निर्धन था, उसकी पत्नी उन्हें कहती है कि आप भी हमारे साथ सेवा करने को सत्संग घर चलिए। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि अगर मैं सेवा पर चला गया तो देखिए अपनी खेती की रखवाली कौन करेगा। ये सभी यहाँ आकर अपने खेत की सब्जियां और फसल यहाँ सर ले जाएंगे और जानवर इसे खराब भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। साधु संग जी, उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि आप यह बात बाबा जी पर छोड़ दो, आप हमारे साथ सेवा पर एक बार चल के तो देखो। साधु संग जी, उनकी पत्नी के बार बार कहने पर भी उसने यह बात करने से मना कर दिया और अपने खेतों की परवाह किए बिना वहां सेवा पर चल गया। सत्संग जी, बड़े ही प्रेम प्यार से उसने गुरु घर की सेवा की। उसे वहां भी खेतों में ही सेवा करने का मौका उस कुल मालिक ने बख्श दिया। वह बड़े ही प्रेम प्यार से गुरु घर की सेवा कर रहा था। सत्संग जी, वहां पर भी आकर सब्जियां ले जाए, तो वहां पर भी आकर उन्होंने अपने खेतों की अच्छी प्रेम प्यार से सेवा की। सत्संग जी, देखिए, कुल मालिक तो जानी जान ही वहां गुरु घर की सेवा मिलने पर बड़ा ही खुश था। लेकिन गुरु घर की सेवा की और जब वहां शाम को वापस आया तो उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि कुछ लोग उनके खेतों में जाने की बहुत कोशिश कर रहे थे ताकि वह जाकर फसल की चोरी कर लाए, और लेकिन वहां ऐसा नहीं कर पाए। सत्संग जी, उस गरीब किसान ने उन भाई साहब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि एक ही बात बार बार कह रहे थे कि वहां पर एक सफेद पगड़ी बांधे हुए एक सरदार जी
बैठे हुए थे, जो किसी को भी खेत के अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। उनका डर की वजह से कोई भी आपके खेत में नहीं जा पाया। जब यह बात उसने दोनों को पता चली, यानी कि उस पति और पत्नी को पता चली, तो उनके बाबा जी की फोटो के सामने जाकर वहां भाई बहुत रोया। साथ संगत जी, उनको बाबा जी के प्रति और विश्वास बढ़ गया और गहरा प्रेम हो गया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब हम अपने काम काज छोड़कर गुरु घर में सेवा के लिए जाते, सत्संग के लिए जाते, तो हमें यह लगता है कि हमारे बाद हमारे कामकाज कौन देखेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप जी को जानकर हैरानी होगी कि जब सदगुरु अपने शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस पर आने वाली हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत में उसके साथ खड़े होते हैं। अपने शिष्य को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और शिष्य पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आने देते। वह हर एक घड़ी उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि बाबा जी महाराज जी हमेशा सत्संगों में फरमाया करते हैं कि आप मेरा काम करो और मैं आपका काम करता रहूंगा। आप नाम की कमाई करो, इस शब्द की कमाई करो, वह कुल मालिक आपका परमार्थ भी सुधार देगा और स्वार्थ भी बना देगा। सासंग जी, बाबा जी ने सत्संग में फरमाया था कि संत महात्मा कभी भी हमसे कुछ लेने नहीं आते, बल्कि हमें उस मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं, उस मालिक की भजन बंदगी करवाने के लिए आते हैं और हमें हवाला देते हैं कि भाई नाम की कमाई करो। लेकिन हम तो यह समझ लेते हैं कि हमें नामदान मिल गया, बस कार्यवाही पूरी हो गई। भाई यह कोई कार्यवाही नहीं है। नाम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल में दाखिला मिल गया, आपको अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया और कुछ नहीं। अगर आगे कुछ करना है तो कमाई तो आपको ही करनी पड़ेगी, यानी कि पढ़ाई तो आपको ही करना पड़ेगी। इसी तरह इस भवसागर से पार हो जाने के लिए हमें भजन सुमरन करना ही पड़ेगा। अब गुरु के पास जो था वह तो हमें मिल गया, अब कोशिश करें कि हम उसकी कमाई करते रहें। तो सत्संग जी देखिए, यह साखी हमें क्या प्रेरणा देती है। साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें पूरा विश्वास गुरु के ऊपर हो और अगर हम घर का पूरा कामकाज भी गुरु के विश्वास के ऊपर छोड़कर चले जाते, तो कभी भी हमारे जाने के बाद कोई बुरा नहीं होता और ना ही हमारा नुकसान होता है, क्योंकि गुरु हमारी पूरी जिम्मेदारी को निभाते हैं। जब से हम घर से निकलते हैं तो जब हम घर को आते हैं तब तक पूरी देखभाल व कुल मालिक स्वयं हमारी करता है। तो सत्संग यह साखी आपको कैसी लगी? अगर साखी पसंद आई हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे रूहानी भरी साखी मिल सके जी। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, खूब सारा शेयर भी करें, जिससे कि सभी परमार्थ से जुड़ सके और उस कुल मालिक की रहमत को पहचान सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। शुक्रिया।